हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमोल लाहौटी। आज हम बात करने वाले हैं फाइब्रॉइड्स के बारे में। यदि आपको डॉक्टर ने बताया है कि आपको फाइब्रॉइड है और आपको गर्भपिशवी निकालनी पड़ेगी, हिस्टेरेक्टमी करनी पड़ेगी, तो ये वीडियो आपके लिए है। कोई भी बड़ा ऑपरेशन बोला तो एक मन में डर रहता है। उसमें भी हम लोग बोलेंगे कि आपको गर्भपिशवी की गांठ है, आपको ब्लीडिंग हो रहा है, तो इसके लिए आपको बड़ा ऑपरेशन करके या फिर इनफैक्ट लैप्रोस्कोपी करके पूरी गांठ के साथ साथ गर्भपिशवी निकालनी पड़ेगी या फिर बच्चादानी निकालनी पड़ेगी। तो एक हर एक के मन में डर रहता है, लेकिन बहुत बार वो मजबूरी में फैमिली की इंसिस्टेंस की वजह से हम लोग या फिर लेडीज़ वो निकालने में मजबूर हो जाते हैं। मैं आज बताने वाला हूँ कि इसको आपके लिए अल्टरनेटिव क्या है जो इससे काफ़ी हद तक बेटर है। ऑपरेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है और आप अपनी बच्चादानी, अपना गर्भपिशवी की जो थैली है उसको वैसे ही रख सकते हैं, निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बारे में। फाइब्रॉइड एक ऐसी गांठ होती है कि जो ऑलमोस्ट 10 में से 3 से 4 फीमेल्स में, लेडीज़ में उनके 30 से 50 ईयर्स के बीच में मिल सकती है। बहुत बार ये मालूम भी नहीं पड़ती, बहुत बार इंसिडेंटल मालूम पड़ती है। बट जिन लेडीज़ को ब्लीडिंग हो रही है, खून का बहाव ज़्यादा हो रहा है, उनका माहवारी जो नॉर्मली 3 से 4 दिन के लिए आता है वो 5 से 10 दिन आ रहा है, और ब्लीडिंग में जो जितना खून जाना चाहिए पहले से ज़्यादा जा रहा है। आप डॉक्टर दिखाओगे, सोनोग्राफी करोगे और मालूम पड़ेगा कि उसमें 1, 2 या फिर मल्टीपल फाइब्रॉइड से बड़ी बड़ी गांठें हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो गांठें हैं वहाँ पे प्रेशर इफेक्ट कॉज कर रहे हैं, उसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, मेनोरेजिया होता है, बहुत बार उसके से वीकनेस आता है, अनीमिया होता है, खून तक चढ़ाने की टाइम आता है। और फिर ऐसे टाइम पे आपको कोई बोलेगा कि आपको इसका ऑपरेशन निकालना है तो बहुत बार लोग रेडी भी हो जाते हैं। इसको दूसरा ऑप्शन ये है कि इसको हम लोग अंदर के अंदर बिना ऑपरेशन किए यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि छोटी सुई लगती है हमारे जांघ में या फिर हाथ में। उस सुई के रास्ते जो गांठ को खून का बहाव करने नस है, हमारे गर्भपिशवी की रक्तवाहिनी की नस, हम लोग उसको यूटेराइन आर्टरी बोलते हैं। हम लोग उसके अंदर जाते हैं, वहाँ पे हम लोग कुछ माइक्रो पार्टिकल्स डालते हैं जिसको हम लोग पीवीए पार्टिकल्स, पॉलीविनिल अल्कोहल पार्टिकल्स बोलते हैं, जो वहाँ पे गर्भाशय की गांठ को, गर्भपिशवी की जो अंदर गांठ है फाइब्रॉइड को खून का बहाव करके उसको रोकते हैं। क्योंकि नॉर्मली इन गांठ का बहाव, खून का बहाव ज़्यादा रहता है तो उसके वजह से ब्लीडिंग भी ज़्यादा रहती है। यदि हम उसको एम्बोलाइजेशन कर दें, यानी वहाँ पे हम लोग उसका खून का बहाव रोक दें, तो गांठ स्लोली आगे चल के सिकुड़ जाएगी, आपको गर्भपिशवी निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब इसका एक लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट ये है, गर्भपिशवी आपने निकाली नहीं, लेकिन कुछ कारणवश आपको लगता है कि आपको फ्यूचर में प्रेगनेंसी चाहिए, आपको फ्यूचर में बच्चा रखने की इच्छा होगी, तो आप वो रख भी पाओगे। बिकॉज हम लोग एम्बोलाइजेशन, यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन जब करते हैं उसके बाद में आप 1 साल के बाद बच्चा रख सकते हैं, बच्चा आपको हो सकता है। लेकिन यदि आपका हिस्टेरेक्टमी होता है, गर्भपिशवी बच्चादानी का ऑपरेशन हो गया, तो आप बच्चा बिल्कुल भी कभी भी रख नहीं पाओगे। तो यदि आपको तकलीफ बहुत ज़्यादा नहीं है, आपका एज 30 to 40 ईयर्स के बीच में है, तो यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बारे में अपने नज़दीकी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से बात करें, संपर्क करें, मिल के आए, डिस्कस करें, फिर ही हिस्टेरेक्टमी का या फिर बड़ा ऑपरेशन का डिसीजन लें। क्योंकि हिस्टेरेक्टमी ये थोड़ा बड़ा ऑपरेशन तो है ही, इसके अंदर आपकी बच्चादानी तो निकलती है ही, बट बहुत बार पेशेंट लॉन्ग टर्म में बोलते हैं कि हमको वेट गेन हुआ है, थोड़ा कमज़ोरी फील हो रही है, या फिर अदर हार्मोनल कंप्लेंट भी बोलते हैं। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, इसके अंदर हम लोग बराबर उस गांठ का खून का बहाव कम करने वाले हैं, गांठ सिकुड़ने वाली है, खून का बहाव रुकेगा, मेनोरेजिया रुकेगा, ब्लीडिंग रुकेगी और आपकी गर्भपिशवी भी सेव हो जाएगी। सेव यूर यूटेरस। आपकी गर्भपिशवी को सिर्फ सादी गांठ है इसलिए निकालने की ज़रूरत नहीं है। यह वीडियो आपके नज़दीकी जिसको यह गांठ है, फाइब्रॉइड की गांठ है, बच्चादानी गर्भपिशवी की गांठ है, उन तक पहुंचाए ताकि सब तक इसका अवेयरनेस आए और लोगों को मालूम पड़े कि आजकल जो रिसेंट लेटेस्ट ऑप्शन है उसके अंदर यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन का भी टेक्निक है। और आजकल यह टेक्निक इंडिया में तो हम लोग यूज़ कर ही रहे हैं, बट पिछले 10 साल से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ वहाँ पे काफ़ी हद तक यूज़ होता है यंग लेडीज़ के लिए, क्योंकि उनके अंदर जो डर रहता है वो डर कम करने के लिए कि उनको बच्चा निकालने का काम नहीं पड़ेगा। सेकेंड, जो उनकी प्राइमरी पैथोलॉजी है बाकी जो कि है फाइब्रॉइड, वो भी पूरी तरह से इसके अंदर सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है। अब आप बोलोगे कि सर फ्यूचर में नहीं आएगी क्या? जिस गांठ का हम लोग खून का बहाव कम करते हैं
वो पूरी तरह से सिकुड़ जाती, छोटी होती है। आपको ऐसी गांठ मे बी 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आ सकती है, लेकिन आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करोगे, वेट गेन है तो वेट लॉस करोगे या फिर वेट मेंटेन करोगे, वॉकिंग करोगे, तो आपके गांठ आने के और बाकी हार्मोन्स को, हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको ट्रीट करोगे तो उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। थैंक यू।